हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृति निजी वे में। आज हम सेमुसी प्रथम भाग से द्वितीय पाठः स्वर्ण काकः पढ़ रहे हैं। स्वर्ण काकः सोने का कौवा। सबसे पहले पाठ परिचय। प्रस्तुतो अयं पाठः श्री पद्मशास्त्रेण विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनम विद्यते। यहाँ विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। एषा कथा वर्म देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह कथा वर्मा देश की श्रेष्ठतम कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाकमाध्यमेन वर्णितो अस्ति। जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणामों के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणामों का वर्णन एक सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। पाठ शुरू करते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। प्राचीन समय में किसी गांव में एक गरीब वृद्ध महिला रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। उसकी एक विनम्र और मनोहर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां ताण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। उसकी माता ने एक बार थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। धूप में रखे चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालांतरम एको विचित्रः काकः समुड्ड्य तस्याः समीपम अगच्छत्। कुछ समय पश्चात एक अजीब कौवा उड़कर उसके पास पहुंचा। नेतादृशः स्वर्णपक्षो रजुचंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। इस प्रकार का सोने के पंखों वाला चांदी की चोंच वाला सुनहरा कौवा उसने पहले नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदुत्मारबद्धा। उसको चावलों को खाता हुआ और हंसता हुआ देखकर लड़की ने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयन्ति सा प्रार्थयत। उसको रोकते हुए प्रार्थना करने लगी। तंडुलान माँ भक्षय। चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते। मदिया मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच। सुनहरा कौवा बोला। माँ शुच, दुखी मत हो। सूर्योदयात् प्राग ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्षमन्नु त्वया आगंतव्यम। तुम सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे आना। अहम तुभ्यं तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लभे। खुश हुई बालिका को रात को नींद भी नहीं आई, अर्थात वह रात को नहीं सोई। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। सूर्योदय से पहले ही वह लड़की वहाँ आ गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। पेड़ के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि वहाँ सोने का महल था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम् अहो बाले त्वमागता तिष्ठ। जब कौवा सोकर जागा तब उसने सोने की खिड़की में से झांक कर कहा, अरे लड़की, तुम आ गई हो, ठहरो। अहम त्वाकृते सोपानमवतारयामि। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य तो कहो स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। सोने से बनी, चांदी से बनी अथवा तांबे से बनी। कन्या अवदत। लड़की बोली।
अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं गरीब माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेव आगमिष्यामि, मैं तांबे की बनी सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल में पहुँची। चिरकाल भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता, बहुत देर तक महल में अत्यंत अद्भुत वस्तुओं को सजी हुई देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। शांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्, उसे थकी हुई देखकर कौवा उससे बोला, पूर्व लघु प्रातराक्षः क्रियताम वद, पहले तुम थोड़ा सा सुबह का नाश्ता कर लो। त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां और ताम्रस्थाल्यां। कौवे ने कहा कि बोलो, सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में। बालिका वदत, लड़की बोली, ताम्रस्थाल्याम् एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं गरीब हूँ तो तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, तब वह आश्चर्यचकित हो गई जब सुनहले कौवे ने उसे सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशं स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, लड़की ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं खाया था। काको अवदत्, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो। परंतु लेकिन तव माता तू एकाकिनी वर्तते, तुम्हारी माता अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषाः निस्सार्य तां प्रत्यवदत्। ऐसा कहकर कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां निकालकर उससे कहा, बालिका यथेच्छं गृहाण मंजूषामेकाम्, अपनी इच्छा अनुसार एक संदूक ले लो। लघुतमां मंजूषां प्रगृहा बालिकया कथितम्, सबसे छोटी संदूक लेकर लड़की ने कहा, इयत् एव मदीयत् तण्डुलानां मूल्यम्, यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर के उसने संदूक खोला। तस्यां महार्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिना धनिका स संजाता, उसमें बहुमूल्य हीरों को देख करके वह प्रसन्न हो गई और उसी दिन से वह धनिक हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, उसी गांव में एक दूसरी लालची वृद्धा यानी बुढ़िया औरत रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्यायाः सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती, ईर्ष्या से उस सुनहरे कौवे के रहस्य को जान गई। सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता, उसने भी धूप में चावलों को रखकर अपनी पुत्री को उनकी रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैवाकारयत्, उसी तरह सुनहले पंखों वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उसे भी वहीं बुलाया। प्रातस्त्र गत्वा सा कार्क निर्भयशयन्ती प्रावोच्चत भो नीच काक, सुबह वहाँ जाकर वह कौवे की निंदा करते हुए बोली, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई। महां तण्डुल मूल्यं प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो।
काको बुर्यत। कौवा बोला, अहम त्वा कृते सोपानम अवतारयामि। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय तो बोलो, स्वर्णमय रजतमयम ताम्रमयम वा। सोने से बनी, चांदी की बनी अथवा तांबे की बनी। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम। घमंड से लड़की बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि। मैं सोने से बनी सीढ़ी से आऊँगी, परंतु लेकिन स्वर्ण काकस्त कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत। सुनहरे कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही दी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकार्यत। सुनहरे कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषाः तत्पुरः समुक्षिप्ताः। घर वापस लौटने के समय सुनहले कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां बालिका के सामने रखी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषां गृहीतवती। लोभ से घिरी लड़की ने सबसे बड़ी संदूक ग्रहण की। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषामुद्घाटयति। घर आकर उसने प्रसन्न होते हुए जैसे ही संदूक को खोला, तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पो विलोकतः। उसमें भयंकर काले सांप को देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। इस प्रकार उस लड़की को लोभ का फल प्राप्त हुआ। तदंतरम सा लोभम परित्यजत। उसके पश्चात उसने लोभ को छोड़ दिया। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।